नमस्कार दर्शकों, आज हम आ पहुँचे जनपद अलीगढ़ में और आज हमारे साथ हैं बसपा अलीगढ़ आगरा पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार जी। नेताजी, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि अभी हाल ही में बोरना कांड को लेकर दबंगों द्वारा दलितों पर हुए जघन्य अत्याचार को लेकर आपका क्या कहना है, बताएं। देखिए, खास तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, जब से ये देखा जा रहा है अधिकांश के सबसे ज़्यादा जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो कंटिन्यूस जाटव समाज के ऊपर हो रहे हैं और मुस्लिम समाज के ऊपर भी हो रहे हैं, बैकवर्ड समाज के ऊपर भी हो रहे हैं लगातार जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये एक जघन्य अपराध जिसे कहते हैं, ये उस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो दबंग किस्म के लोग हैं और थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। ये अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि कल का एक ताज़ी मामला था। मैं गया भी था, जनपद मैनपुरी बीवर गांव, आपका हसनपुर गांव पड़ता है, तो वहाँ कुछ दबंगों ने इस तरीके से बेरहमी से हत्या की है, धारदार हथियारों से हत्या की गई है। मैं खुद वहाँ गया स्वयं, जब मुझे सूचना मिली तो मैं भी गया मौके पर, मैंने देखा, मैं परिवार वालों से भी मैंने बात की और मैंने वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे मैंने उनसे भी मैं वार्ता की है फ़ोन पर। मैंने तत्काल कार्रवाई का उनसे मैंने कहा कि भाई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए इस मामले में, या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सही या कोई भी सही। तो मुझे ये आश्वासन भी दिया है थाना अध्यक्ष ने कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, इसमें आप बिल्कुल हमारी तरफ से कोई ढिलाई का कोई कैसा भी कोई काम नहीं होगा। तो मैं बड़ा कल स्वाभाविक बात है कि जब समाज के अंदर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण जब घटनाएं घट रही हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तो हम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का अब उनके सिवा कौन है, उनको कौन बनाएगा, कौन किस तरीके। भाई अब हमारे जो जितने बहुजन समाज के जो भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, इनके साथ अन्याय हो तो हमारी समस्त बहुजन समाज पार्टी उन जितने गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज हमारा परिवार है, घर है हमारा। तो कल काफ़ी चर्चाएं हुई, मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार में, जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जब से कंटिन्यूस इतने लगातार घोर अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं रहा सवाल अब देखिए इस बात का कि 2022 के चुनाव में ये आपको भी देखो दिखाई दे रहा है कि 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लौट के नहीं आ रही, वापसी नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी खाली ट्विटर और तमाम दुनिया भर की ये अफवाहें जो फैला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी ऐसा देखिए जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खुद 27 MLA इस समय खुद हमारी बहुजन समाज पार्टी की माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके खुद संपर्क में, और भारतीय जनता पार्टी के भी MLA हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के संपर्क में हैं। और हमारी सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत की, जिसमें पूरा न्याय मिलेगा। जितनी भी अत्याचार हुए हैं दलित भाइयों के साथ, बैकवर्ड भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, सबको न्याय देने का काम करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। जैसा कि बोरना में हुए दबंगों द्वारा दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर दलित समुदाय के लोग बसपा के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ऐसे में क्या कोई बसपा प्रतिनिधि मंडल इनकी मदद को सामने आएगा? देखिए, बोरना में हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण गए थे वहाँ और आश्वासन भी दे के आए हैं कि FIR भी होगी। जिन लोगों ने जो अपराध किस्म के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उनके साथ इस तरीके का जो जघन्य तरीके से जो अपराध किया है, उनको सजा तो देखो स्वाभाविक होनी है। और इसमें हमारी पार्टी के समस्त नेतागण, ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के नेतागणों को कोई चिंता नहीं है, हमारे पार्टी के नेतागणों को काफ़ी चिंता रहती है बहुजन समाज की और हमारे जाटा समाज के भाइयों की, मुस्लिम समाज के भाइयों की, बैकवर्ड समाज के भाइयों की, हमारे सब नेताओं को बड़ी फिक्र रहती है कि इस सरकार से किसी भी तरीके से इनका शोषण ना हो, इनका उत्पीड़न ना हो। और जगह जगह हमारे पार्टी के नेतागण
जाते भी हैं हर घटना स्थल पर और जा भी रहे हैं और संज्ञान भी ले रहे हैं हर चीज़ का। तो ये तो देखो खैर कहना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो कर रही है, इसका खामियाजा इसको उत्तर प्रदेश खास तौर से 2022 के चुनाव में इसको भुगतना पड़ेगा।